तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। लगा बड़े बड़े मुद्दों की बातें होंगी। लगा 10 साल में जो बेरोजगारी का भयावह तांडव इस देश ने देखा है उस पर चर्चा होगी। लगा महंगाई जो कमर तोड़ रही है, लोगों की गला रेत रही है, उस पर बात होगी। लेकिन सारे के सारे मुद्दे धरे रह गए। कांग्रेस पार्टी चाहे जितना स्पष्टीकरण दे दे, अंकल सैम ने सारे रहस्य कांग्रेस के खोल दिए हैं। जो अंदर की बात थी वो बाहर आ गई है और अंकल सैम कांग्रेस पार्टी के प्रथम परिवार के सबसे ज़्यादा विश्वस्त व्यक्ति है। और जो अंकल सैम कह रहे हैं ये कोई उनकी बात थोड़ी है, ये तो स्वयं चिदम्बरम जी ने 2012 में इस बात की वकालत की है। कौन से मुद्दे और किसके हित की बात, किस बात की गारंटी और किसको न्याय। चुनावी माहौल में कब असली मुद्दों को ताक पर रख दिया गया पता ही न चला और अचानक से वो वादे उछाल दिए गए जो सालों से समाज और देश को बांटने का काम करते रहे। अब इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माताओं बहनों की संपत्ति छीनने का भी खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर उन लोगों की नजर है। माताओं बहनों का सोना चुराने का इरादा। इतना ही नहीं, वो सर्वे करना चाहते हैं कि जो नौकरी पेशा वर्ग है, जो कर्मचारी है, उन्होंने अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए जो एफडी की है, फिक्स डिपॉजिट की है, किसकी कितनी सैलरी और कितनी एफडी है उसकी भी जांच होगी। किसके पास एक वाहन है, किसके पास 2 वाहन है, उसकी भी जांच होगी। यानी किसके पास कितनी जमीन है उसकी भी जांच होगी। व्हीकल कितने हैं उसकी जांच होगी। कांग्रेस इसका सर्वे कराएगी और फिर कांग्रेस कब्जा करेगी। सरकार के नाम पर कब्जा करके आपकी संपत्ति को छीन करके बांटने की बात कर रही है। कांग्रेस यहां तक जाएगी, अगर आपका गांव में पुराना पैतृक घर है, बच्चों के भविष्य के लिए आपने शहर में मानो छोटा फ्लैट ले लिया और अगर पता चला कि आपका गांव में भी एक घर है तो 2 में से 1 छीन लेंगे कि आपको 2 की जरूरत नहीं है, जिसको नहीं उसको दे देंगे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कई वादे किए हैं। उनमें एक वादा असमानता का समाधान का भी है। वादा किया है कि कांग्रेस सत्ता में आई तो नीतियों में बदलाव कर धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। खुद राहुल गांधी भी तेलंगाना की एक चुनावी रैली में जितनी आबादी उतना हक का नारा दे चुके हैं। राहुल मंच से कहते दिखे कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर एक वित्तीय और संस्थागत सर्वे होगा। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, जो हमने तेलंगाना में किया, जाति जनगणना को हम पूरे देश में इंप्लीमेंट कर देंगे। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, ये पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है। और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए आपको देने का काम करेंगे।
घोषणा पत्र में आर्थिक सर्वे का जिक्र और राहुल के बयान पर कांग्रेस बीजेपी निशाने पर है और पीएम मोदी चुनावी रैलियों में कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। यानी मोदी को कांग्रेस को घेरने का एक और मुद्दा मिल चुका है। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। कांग्रेस के वादों पर पीएम मोदी को कांग्रेस को घेरने का मौका मिला तो पीएम ने लगे हाथ मनमोहन सिंह के 18 साल पुराने एक भाषण का भी जिक्र छेड़ दिया, जिसमें मनमोहन सिंह ने मुसलमानों को पहला हक देने की बात कही थी। ये संतान विरोधी और सनातन विरोधी भी दिख रहे हैं। आपकी संतानों की संपत्ति को छीनने के लिए वसूली टैक्स कांग्रेस लगाने वाली है। सनातन को कुचलने के लिए वोट बैंक की राजनीति में और नीचे गिरने वाली है। सीमाओं को असुरक्षित करने के लिए चीन से पहले पाकिस्तान से समझौता और उनकी भाषा ही पहले ही बोलते हैं। जब सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक होती तो अपने सैनिकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। पंडित नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी जी तक देश की सीमाएं असुरक्षित होती हैं। हजारों किलोमीटर जमीन, लाखों एकड़ भूमि चीन और पाकिस्तान लूट लेता है और कच्चा थीवू आइलैंड ये गिफ्ट में श्रीलंका को दे देती है। देश के सामने सवाल ये है कि कांग्रेस और कितना लूटेगी देश को, देशवासियों को। सीमा, संतान, संपत्ति और सनातन, इसकी सुरक्षा करनी है तो मजबूत नेतृत्व चाहिए, मोदी जी के नेतृत्व चाहिए। अब दोनों तरफ से वार पलटवार का दौर है। एक कांग्रेस मोदी के आरोपों का खंडन कर रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी हर मौके पर कांग्रेस को घेर रही है। मामला ठंडा भी पड़े लेकिन उससे पहले ही इस मामले में सैम पित्रोदा ने एंट्री मार दी है। वही सैम पित्रोदा जो समय समय पर बयानबाजी कर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाते रहते हैं। ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन सैम पित्रोदा ने विरासत कर का राग छेड़ा है और संपत्ति के फिर से बंटवारे पर पार्टी के रुख का समर्थन किया है। पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला देते हुए कहा, यह एक दिलचस्प कानून है। यह कहता है कि आपने अपनी पीढ़ी में संपत्ति बनाई और अब आप जा रहे हैं। आपको अपनी संपत्ति जनता के लिए छोड़नी होगी, पूरी नहीं आधी। यह मेरे लिए उचित लगता है। भारत में आपके पास ऐसा नहीं है। अगर किसी की संपत्ति 10 अरब है और वह मर जाता है तो उसके बच्चों को 10 अरब मिलते हैं और जनता को कुछ नहीं मिलता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर लोगों को बहस और चर्चा करनी होगी। जब हम धन के पुनर्वितरण के बारे में बात कर रहे हैं, हम नई नीतियों और नए कार्यक्रमों के बारे में बात कर रहे हैं जो लोगों के हित में है, न कि केवल अति अमीरों के हित में। कांग्रेस पहले से ही अपने घोषणा पत्र को लेकर सवालों के घेरे में थी और ऐसे सैम पित्रोदा की एंट्री ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं।
अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज शाम पित्रोड़ा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है, उस प्रकार से इसका बंटवारा करना चाहती है। ये वो राहुल गांधी के सलाहकार हैं, तो जो लोग मेहनत से कमाते हैं उनकी कमाई उनके बच्चों को नहीं मिल सकती। ये कह रहे हैं राहुल गांधी के सलाहकार, और यही राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि हमारी सरकार हम सर्वे कराएंगे और सर्वे कराएंगे, अधिक पैसा है उनका पैसा लेकर के क्रांतिकारी कदम उठाएंगे, उनके वाक्य हैं। ये सवाल है। तो कांग्रेस पार्टी की माओवादी सोच है पूरी। देखिए, कांग्रेस की सोच एक तो देश को टुकड़े टुकड़ों में देखने की, और दूसरा खुद तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं, लेकिन आपके परिवार के खून पसीने की कमाई को भी वसूली टैक्स लगाकर, वसूली टैक्स, ये इनहेरिटेंस टैक्स नहीं, इसको मैं वसूली टैक्स कहूंगा कांग्रेस का। जैसे कांग्रेस सत्ता में रहकर वसूली करती है, वैसे ही आपकी मौत के बाद भी वसूली टैक्स यानी कि इनहेरिटेंस टैक्स लगाने का सोच रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताता है कि आपके गहने जांचेंगे, आपकी जमीन जांचेंगे, आपके बैंक अकाउंट जांचेंगे, आपकी प्रॉपर्टी जांचेंगे और उसको देश के उस समुदाय में बांट देंगे जो इनके लिए वोट बैंक है। यानी अब आम चुनाव की पूरी लड़ाई संपत्ति सर्वे और अल्पसंख्यकों के हक पर अटकी है और दोनों ही ओर से तलवारें खींची हुई हैं। ऐसे में वो तमाम मुद्दे धूमिल होते दिख रहे हैं जो जनता के असली हक की बात करते हैं। स्पेशल डेस्क, AMV नेटवर्क।